हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है दिसंबर 2024 का, यानी कि मासिक राशिफल जिसको कह देते हैं। अब ये जो मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का है, इसके माध्यम से अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनका ये दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमें हुआ करती है वो ये ग्रहों के द्वारा ही होती है। और जैसी ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, ट्रांजिट में, अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स, खराब स्थिति है तो खराब रिजल्ट्स। तो आज जो हम ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के साथ मंथली राशिफल को लेके, तो अभी हम आपको चर्चा जो करेंगे राशिफल की, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस दिसंबर 2024 में उससे भी अवगत कराएंगे। और कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा इस महीने, कब करेगा, इस जानकारी को भी आपको देंगे। और आप ठीक हमारे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने रिलेशन बना रहा है, किस राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा है, यानी कि किस हाउस में बैठा है या अकेला बैठा है, और कब वो अपना कौन सा ग्रह राशि का परिवर्तन करेगा, यानी कि एक अपनी जहाँ पर वो जिस राशि में बैठा है वहाँ से वो अगली राशि में कब जाएगा। क्योंकि जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उस ग्रह का रिजल्ट्स भी चेंज होगा। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद फिर आपके साथ करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए ये दिसंबर 2024 क्या लेके आ रहा है, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन भाव से वृश्चिक राशि के, जहां पर 8 नंबर लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात हो रही है जातकों की। वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो है वो मार्स हैं, यानी कि मंगल है, और सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल के घर में। सूर्य देव की ये मित्र राशि है क्योंकि मंगल उनके मित्र हैं, और बुध की ये सम राशि है। और सूर्य बुध का यूं तो देखा जाए तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर सूर्य माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक बने रहेंगे 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को फिर वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव, और बुध का साथ छोड़ करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर 9 नंबर लिखा है। सेकंड हाउस में जाएंगे, फर्स्ट हाउस से, लगन भाव से, और महीने के अंत तक वहीं रहेंगे धनु राशि में, जो गुरु बृहस्पति की राशि में, अपने मित्र की राशि में। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध जो है यूं तो पूरे महीने अपनी समराशि वृश्चिक में ही रहेंगे, लगन भाव में ही बने रहेंगे। हालांकि ये माह के आरंभ से तो वक्री भी, उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं, क्योंकि सूर्य के साथ है तो अस्त हो गए। लेकिन 11 दिसंबर को ये पूर्व में उदय होंगे, राइज करेंगे, और 15 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध। तो कहा जा सकता है कि 15 दिसंबर से इनकी स्थिति में सुधार होगा बुध की। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, यहाँ पर विराजमान है। 4 का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, और जब भी मंगल इस कर्क राशि में आते हैं नीच के कहलाते हैं, नीच अवस्था में आ जाते हैं। जी हाँ, इतना बड़ा ग्रह, क्रूर पापी ग्रह, वो नीच अवस्था में आ जाए तो जहाँ पर वो जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित तो वो अच्छे परिणाम की आशा उससे नहीं की जा सकती जातक के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा ध्येय आपको कोई डराना से नहीं है,
हम तो सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं और अंत में हमने कहा है उपाय भी देंगे। उपाय अगर आपने किए तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको, ना कि किसी दूसरे को। तो साथियों, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और मंगल जो हैं 6 दिसंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 6 दिसंबर से ये मार्गी नहीं रहेंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे और उदित अवस्था में रहेंगे। पूरे महीने उदित और वक्री अवस्था में ये 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बने रहेंगे, लेकिन अपना राशि परिवर्तन भी ये नहीं करेंगे, इसी घर में रहेंगे, इसी राशि में। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहां 2 नंबर लिखा है। और ये जो बृहस्पति हैं मार्गी नहीं है, उल्टी चाल चल रहे हैं। पूरे महीने इनकी उल्टी ही चाल चल रहेगी पूरे दिसंबर, और उदित भी रहेंगे ये, और राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे। तो ये उदित और उल्टी चाल में, मतलब वक्री स्थिति में, पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृषभ में शुक्र के घर में बने रहेंगे 7th हाउस में। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 का मतलब होता है मकर राशि, जिसके स्वामी लॉर्ड जो है वो सैटर्न यानी कि शनि है। और लेकिन ये शुक्र जो है 1 और 2 दिसंबर को यहां ना रह करके ये रहेंगे अपनी समराशि धनु में, जहां 9 नंबर लिखा है 2nd हाउस में। 2 दिसंबर को ये अपना वहां से निकलेंगे धनु राशि से, तब ये अपनी इस मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे 3rd हाउस में। फिर ये यहां पर अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि मकर में 28 दिसंबर तक मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे। और 28 दिसंबर को फिर ये यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, 4th भाव में, जहां पर शनि देव बैठे हैं। अब क्योंकि शनि इनके परम मित्र हैं, तो शनि के साथ ये बनाएंगे अपना संबंध। 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये यहीं रहेंगे। इस महीने की बात हो रही है क्योंकि राशिफल जो है दिसंबर का ही है, तो हम उतनी ही बात करेंगे आपसे। तो शुक्र जो है फिर ये 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने मित्र शनि के साथ 4th भाव में मित्र राशि में बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये 5th भाव है 5th हाउस, यहाँ पर बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। और जो केतु हैं वो भी अपनी सम राशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे अपनी सम राशि कन्या में। 11th हाउस है ये, एकादश भाव, इस प्रकार ये बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना बन रही है, उसके विषय में अब हम आपसे आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर यानी कि प्रोफेशन को लेकर के। तो प्रिय साथियों, जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, होती हुई दिख रही है। और आपकी बात को बहुत वजन दिया जाएगा, चाहे जो आपके बॉस क्यों ना हो, चाहे आपके सीनियर्स क्यों ना हो, या आपकी मैनेजमेंट क्यों ना हो। जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, यदि आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं आप, तो आप जो भी बात कहेंगे आपकी बात को सुना जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो आप अगर इतनी बात मैनेजमेंट कोई करता है किसी के लिए भी, तो इसका मतलब हो गया कि उसको एक वैल्यू उसकी बन रही है उस मैनेजमेंट के नज़रों में। तभी तो आपको इतनी बात को इतना वेट मिल रहा है, वजन दिया जा रहा है आपकी बातों को। और अगर आपकी बातों को सुन करके उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका प्रभाव बन रहा है उन लोगों के दिमाग में। तो सूर्य देव के कारण पहले 15 दिन आपको बहुत अच्छा इस प्रकार का प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। और उसके बाद जो है फिर आप पूरे महीने ही अपनी बुद्धि का एक तरीके से परिचय सभी को देंगे। बुद्धि के द्वारा कैसे कार्य बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल, आसानी से समय पर पूरे किए जाते हैं, ये आपसे कोई सीखेगा। ऐसा आप लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे। आपका प्रदर्शन आप जानबूझ कर नहीं करेंगे, ऐसा रहेगा कि लोग आपको सीखने के लिए आपसे बेहतर कोई इंसान उनको नज़र नहीं आएगा कि भाई अगर सीखना है तो इस बंदे से सीखो, कुछ इस व्यक्ति से कुछ सीखो।
कैसे काम किया जाता है, कैसे रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं, ये व्यक्ति बेहतर जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छे ही, आप कहने का भाव ये है कि आपका जो करियर है वो बहुत अच्छी दिशा में चलेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि आप कार्य बैठे बैठाए आपने बस कह दिया और हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको भी उसमें साथ में लगना होगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पसीना आपका भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें, बैठे बैठे आपने कुछ कह दिया, बोल दिया, बात हो गई पक्की, नहीं। आपको भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट आपकी भी पूरी होगी, तब आप बात आगे बढ़िया होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा भी होगा कि आपके करियर में लोग जो चीज़ आप किसी को बताएंगे, समझाएंगे कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसमें भी वो लोग कमी निकालेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, हम तो ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा होगी, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। आगे बात करते हैं कि भाई आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन का आगमन तो आपके लिए लाभ के रूप में दिख रहा है, किसी दूसरे सोर्स से भी कहीं से धन आ सकता है, इनकम के रूप में मिल सकता है कहीं से, जैसे कि थोड़ा कहीं अदर सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहा जाए, तो ऐसी भी स्थिति है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सेविंग वगैरह कर पाएंगे, तो सेविंग कर पाएंगे महामध्य के उपरांत, अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे तो प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तब जाके बात बनेगी, या किसी एक्सपर्ट से राय ले लें तो बहुत अच्छा है, तब जाके अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, तब कुछ अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है। ठीक है, तो साथियों अब आगे बात करते हैं आपकी सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाएं थोड़ा कम रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो फोकस है अपने करियर पर रहने की संभावना है, और जब व्यक्ति का फोकस कहीं दूसरी तरफ रहता है तो फिर बाकी चीज़ों को वो इतना गौर नहीं कर पाता या ध्यान नहीं दे पाता। तो सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कुछ कमी है इस महीने। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रेम संबंध पूरे ही महीने बहुत अच्छे रहेंगे, बस बीच बीच में थोड़ा बहुत एक दूसरे को लेकर के कुछ ना कुछ, या तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूज़न या कोई डाउट रह सकता है, लेकिन वो चीज़ें हाथों हाथ क्लियर भी होंगी। लंबे समय तक आप परेशान ना हालत में नहीं रहेंगे। आपका जो मित्र है, कोई भी एक दूसरे से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, तो वो हाथों हाथ क्लियर भी और कर लेना भी अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। दिमाग पर बोझ लेकर के घूमने से क्या फायदा। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहे। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ इस महीने आपको मिलने की पूरी संभावना है। और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक संबंध भी मैं कह सकता हूं कि देखिए, घर के बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, महामध्य से तो नॉर्मली रिलेशनशिप रहेगी परिजनों के साथ, लेकिन माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर के विश्वास की कमी रह सकती है। आप एक दूसरे पर विश्वास ना करें, एक दूसरे की बात को ना माने, अपनी बात रखना चाहें आगे, ऐसी स्थिति रह सकती है। इसकी भी अच्छी संभावना है। और शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो शिक्षा भी वही देखो, उपाय करना पड़ेगा। माँ सरस्वती जी की पूजा करें। नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें, माँ सरस्वती जी की आरती नियमित रूप से करें, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य का भी सपोर्ट मिले और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे मिल जाएं, तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से कीजिए। वैसे पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। संतान के द्वारा माता पिता को उनकी उम्मीद के मुताबिक आप यानी कि माता पिता की उम्मीद के अनुसार संतान के द्वारा परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे इस महीने। तो कहीं ना कहीं निराशा भी आपके मन में रह सकती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा साथियों, स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान अधिक रखना होगा। उसके लिए
हमने एक तो आपको मंत्र बताया ओम अंगारकाय नमः, स्टूडेंट्स के लिए हमने माँ सरस्वती जी की पूजा बताई है। और अच्छा स्वास्थ्य रहे तो महामृत्युंजय के जप आप जरूर करें। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। ओम हौम जूम सह ओम, ये हो गया संपुट लगा करके पूरा महामृत्युंजय मंत्र। इसको आप करिएगा एक माला कम से कम नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, वृश्चिक लगन राशि के, उनका मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ जरूर ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब समय आ गया है अपनी चर्चा को समाप्त करने का और आपसे विदा लेने का। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।